वेलकम टू केसीसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और गाइस मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो हर एक एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम उसका उस एग्ज़ाम में वो टॉपिक जरूर आएगा। सो आज का टॉपिक है अपना गाइस आरबीआई रिलेटेड। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके पूरे अपन कंसेप्ट देखते हैं, कब हुआ, फाउंडेशन हुआ, कब तक था, कहाँ से क्या हुआ, सब कुछ। तो चलते हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन देखो आरबीआई का। तो पहला क्वेश्चन देखने के पहले आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को क्या बोला जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ। ठीक है। और फिर इसको शिफ्ट मुंबई में किया गया, इसका हेडक्वार्टर। और अभी रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर जो है उनका नाम है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पहला माइकल डी पात्रा, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। तो ये तो था रिसेंट वाला आरबीआई के बारे में गाइस। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश अंडर रिकमेंडेशन ऑफ डैश। तो क्वेश्चन पूछा है कि जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है किसकी रिकमेंडेशन के अंतर्गत बना था? तो आंसर इज हिल्टन यंग कमीशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हिल्टन यंग कमीशन के नेतृत्व में बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश अंडर डैश। रिजर्व क्वेश्चन पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? द आंसर इज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था? आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स ऑपरेशन फ्रॉम। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये तो 1934 एक्ट से स्टार्ट हुआ था, बट काम कब से स्टार्ट करना किया था इसने 1935 से काम करना स्टार्ट किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च इट्स ऑपरेशन फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां से काम करना स्टार्ट किया था, उसका हेडक्वार्टर सबसे पहले कहा था? हेडक्वार्टर था कोलकाता। कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स वाज शिफ्टेड टू शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई इन डैश। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीआई ये कोलकाता से मुंबई में कौन से साल शिफ्ट हुआ था? द आंसर इज 1937 को। कब शिफ्ट हुआ था? 1937 में। 1935 में हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में हेडक्वार्टर मुंबई में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन। तो क्वेश्चन आंसर है 1 जनवरी 1949। क्वेश्चन क्या पूछा? आरबीआई ये कब नेशनलाइज हुआ? तो कब नेशनलाइज हुआ? 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टेड एज सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर म्यांमार टी। ठीक है, तो क्या पूछा है उसने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कब तक म्यांमार के लिए काम करता था। आंसर इज 1948 तक। 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये म्यांमार का भी सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टेड एज सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर पाकिस्तान टी। द आंसर इज 1947। तो आजादी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट रहा पाकिस्तान का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर कौन थे। द आंसर इज ऑसबॉर्न स्मिथ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ था। सेकंड कौन थे, सेकंड थे जेम्स टेलर एंड थर्ड कौन थे, सी.डी. देशमुख। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, देखो आया क्वेश्चन, सी.डी. देशमुख वाज द डैश गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या है, तो सी.डी. देशमुख ये अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थर्ड गवर्नर थे। बट क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे। तो कौन थे पहले इंडियन गवर्नर, ये थे सी.डी. देशमुख ही थे। दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि थर्ड गवर्नर कौन थे, सी.डी. देशमुख, एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे, सी.डी. देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक अफेयर्स आर गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड इज अपॉइंटेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट करता है। द आंसर इज 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड नॉट मोर देन डेप्यूटी गवर्नर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरबीआई ये एक गवर्नर को और कितने डेप्यूटी गवर्नर को सिलेक्ट करता है, नियुक्त करता है, ये 4। ठीक है, तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग बता दिया कि गवर्नर कौन है अभी रिसेंटली और 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड विथ शेयर कैपिटल ऑफ डैश ऑन 1935। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आरबीआई 1935 को जब स्टार्ट हुआ था तो उसके पास कितने शेयर कैपिटल था, कितने शेयर कैपिटल था, कितने शेयर कैपिटल थे। आंसर इज 5 करोड़। कितने थे, 5 करोड़। ठीक है, तो 5 करोड़ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन डैश एंड बॉडी। ठीक है, तो आरबीआई ये इंडिया में कौन टाइप की बॉडी है, ये है, आंसर इज ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो दो तरीके की बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम डैश। तो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है। द आंसर इज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इंपॉर्टेंट है, इसी को ही बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। और याद रखो आरबीआई ये क्या रेगुलेट करता है, ये मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो, और ये बात, और एक बात याद रखना कि ये आरबीआई ने इस साल दिस ईयर
जो अपने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बताया है वो कितना बताया, 9.5%। ठीक है, तो ये थे गाइस अपने टॉप क्वेश्चंस आरबीआई रिलेटेड, जो हर एक एवरी एग्जाम में पूछा जाएगा, गारंटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे इंटरव्यू रहो, ग्रुप डिस्कशन रहो, एग्जाम रहो, पूछेगा पूछेगा। और आप इंडिया में हो या आउट ऑफ कंट्री में हो, तभी भी आरबीआई के बारे में पता रहना जरूरी है। सो मैंने आज तुमको पूरे डिटेल में आरबीआई के बारे में क्वेश्चंस बताया हुआ, उसके आंसर बताया। तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा, आशा करता हूँ। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फ्यूचर के वीडियोस की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते रहे गाइज रोज यही टाइम पे यही जगह, डेली करंट अफेयर के साथ एंड टॉपिक के साथ। मंगल मैत्री हो सबका। थैंक यू सो मच।